वेद आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आज आप सभी के साथ 2023-24 का बोर्ड पेपर क्लास 10th डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लीव करना होगा क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर पिन करके दे दूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये आपका सेट है, सेट 1, और क्वेश्चन पेपर कोड है 321। ओके, मैं रीराइट कर देता हूँ 321। ओके, तो सभी लोग इस सेट से मैच कर लें, और सभी पेपर एक दूसरे से मैच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चन जिसमें से मैच हो रहा हो प्लीज़ अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। निर्देशक अनुसार रचना के आधार पर वाक्य, मतलब हम लोगों को वाक्य पहचानना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कस्बे में लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल था, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? देखिए, संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस जब एक समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ रहे हों तो उसमें कि पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति बन जाएगी। पहला गलत है क्योंकि वो उसका काल अलग है, दूसरा भी गलत है, उसका भी काल अलग है, तीसरा भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। सरल वाक्य इन सभी से पहचान कर करना है। तो सबसे ऊपर वाला तो नहीं होगा, उसके नीचे वाला मूर्ति पर चश्मा था लेकिन नहीं होगा, उसमें उस चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ओके, 1 ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है आ रहा है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य उदाहरण जल्दी से छाट कर करना है। वह अपना खाना स्वयं न खा करके दूसरों को खिला दिया करता। उस युवा लड़की ने आज़ादी लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मनुष्य की आज की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया। रुद्र जी जितने इसके प्रति थे उतने ही, ये जितने उतने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए मैचिंग करते हैं। क्योंकि वह अनुदिन है इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य होगा, मीन्स पहले का सेकंड, और पहले का सेकंड जरा पहले मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में आप चेक करना है। देखिए, अब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट होगा। ठीक है, संयुक्त से मिला देंगे। आप देखिए थर्ड का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है वाच्य पहचानना है। लेखक ने, भैया देखो हम लोगों को यहीं पर मिल गया, कर्ता के बाद ने लगा है, कर्तृवाच्य होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चे गलती से कर्तावाच्य तो नहीं लगाए हैं, प्लीज़ अपने आप को चेक कर लीजिएगा अपने पेपर्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, इन्होंने बोला नहीं है। तो मोहित बहुत सुरीला गा पाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, द्विवेदी जी के द्वारा, इसका वाक्य द्वारा लगा है बेटा, कर्मवाच्य है और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर करें। ठीक है, ओके, कर्मवाच्य ना, ऑप्शन नंबर 3 एड 4, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, स्तंभ
फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से अच्छा मिलान करना है, ठीक है। माता जी से खाली बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है। फर्स्ट का जो है वो सेकंड होगा, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड होगा, ठीक है, कर्तृवाच्य, और थर्ड का फर्स्ट होगा, और थर्ड का फर्स्ट ए ऑप्शन में, आई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश अलंकार पहचानना है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। जो रहीमन गति दीप कह रही, ये क्वेश्चन तो भाई साहब क्या ही बात है, इसको मैंने सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किया था। इसका श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मानवीकरण, अरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाई, ये आप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ गए जाता है, बढ़ा चला चढ़ाकर बहुत बात की जा रही है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर देखिए जो आया है, जो, तो इससे पहचान करके उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पद परिचय है। लेखिका का पद परिचय क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य का परिमाण व क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। माता जी से अपनी का होगा सर्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, बीमारी विशेष है, विशेषण नहीं है, विशेष है भैया, ध्यान से। अच्छा दोनों में विशेष है क्या? एक मिनट, अच्छा ये स्त्रीलिंग है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ओके, ठीक है। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से कस्बे में स्थानवाचक, स्थान का बोध करा रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे की पढ़ाई के लिए मैं भी बाहर जा, अच्छा मैं का उत्तम पुरुष, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, उत्तम पुरुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए। पान वाला आंखों में क्यों हंसा? क्योंकि ओरिजिनल चश्मा की बात पर यह व्यंग कर रहा था, इसीलिए, ठीक है। मास्टर बनाना भूल गया है, यहाँ मास्टर के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प है, अनुपयुक्त, एक मिनट, मूर्तिकार मोतीलाल ड्राइविंग, इसमें कैप्टन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मे को फ्रेम को क्यों ले लेते थे? क्योंकि ग्राहक को पसंद आ जाते थे, इसीलिए। अब हालदार साहब ने कुछ समझ में आई बात, चलो उनको ये बात समझ में आई कि चश्मा बार बार बदलने जाने के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5th पार्ट में कैप्टन मूर्ति से चश्मे का फ्रेम उतारते हुए क्षमा क्यों मांगता था? क्योंकि उनका जो अति विश्वास था और भरा व्यवहार, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पों के प्रश्नों के उत्तर देना है। या एक कहानी या भी पाठ में लेखिका के दृष्टि में उनकी माँ व्यक्तित्व रूप में था, क्योंकि उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। संस्कृति पाठ में व्यक्ति किस भावना, लोक कल्याण की भावना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों को अपना धैर्य टूटता हुआ क्यों लग रहा था? क्योंकि उद्धव के ज्ञान को अपने प्रति कृष्ण के सुस्य व्यवहार को, सूरदास के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक मिनट, ए ऑप्शन ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद गोपियाँ अब तक व्यथा कृष्ण की आस में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
फोर्थ पार्ट में आते हैं। सूरदास के पद के अनुसार किसके मन की, गोपियों की मन की बात रह गई थी। उन्होंने गोपियों की रागनी और अदीप प्रदीप क्यों हो जाती है, ओघे ऊधो के योग संदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको पहली बार देखा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आत्मकथा कविता के आधार पर वो अपने कौन से जीवन पथ का थकान कैसे दूर करता था, अपने सुखद स्मृतियों को याद करके। ठीक है, सो बच्चों आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेफ्ट हो रखा है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आंसर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना ऑप्शन वाइज। ठीक है, और आपका आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया हो हिंदी का। ओके, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 ही पार्ट करने थे, ठीक है, किन्हीं 3 ही के उत्तर देने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में उसमें भी किन्हीं 3 के उत्तर देने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में किन्हीं 2 के उत्तर देने थे आपको। एक मिनट, क्या है भाई, और क्वेश्चन नंबर 14 में किसी एक पे अनुच्छेद लेखन लिखना था, और बाकी तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे अच्छा ये वाला पत्र था, आई होप लिखा भी होगा आप सभी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में ईमेल लिखा होगा। ठीक है, और इसमें तो आपकी इच्छा जो भी हो, लेकिन चलिए। सो अभी आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम लोग बता देते हैं कौन सा सेट सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 3 और कोड है 323। ओके, सेट नंबर 3 323 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।